हुजूर छोटी ईद पे लोग डिफरेंट नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं और डिफरेंट सवाब उनको मिलता है। तो जब बड़ी ईद पे हम सारे ईद की नमाज पढ़ते हैं और कुर्बानी देते हैं तो हम सबको एक ही सवाब मिलता है। किसने कहा है डिफरेंट रोज़े रखते हैं? किस तरह डिफरेंट रोज़े रखते हैं और डिफरेंट नमाज पढ़ते हैं? कोई वो लोग कम रोज़े रखते हैं, कोई वो लोग सारे, कोई ज़्यादा रखते हैं, कम रखते हैं। और देखो ना, एक तो अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हारे पे रोज़े फ़र्ज़ हैं, जिन पे रोज़े फ़र्ज़ हैं उनको तो फ़र्ज़ है, लेकिन उसमें कहा कि अगर तुम मरीज़ हो या मुसाफिर हो तो तुम्हारे पे रोज़े फ़र्ज़ नहीं है, जायज़ है, उसको जो मुद्दत है वो बाद में पूरी कर लो। तो हर चीज़ का सवाब जो है अल्लाह ताला ने एक मोटा असूल रखा हुआ है कि उसकी नीयत के मुताबिक है। अगर कोई इस बीमार है या सफ़र पे है और वो रोज़े नहीं रख सकता या और कोई मजबूरी हो गई है, तो वो जो वक्त है, जो रोज़े छूट गए हैं, जो छोड़े हुए रोज़े हैं वो बाद में पूरे करे, फिर सारा साल में उसको पूरा करना चाहिए। तो अल्लाह मियाँ को उसकी नीयत पता है, तो सवाब तो अल्लाह ताला ने देना है। किसको कितना देता है वो तो अल्लाह ताला को पता है, हम तो नहीं मुकर्रर कर सकते ना सवाब किसी का। इसलिए ये कहना कि जो पूरे रोज़े रखते हैं उनको ज़्यादा सवाब मिल गया, जिन्होंने थोड़े रखे हैं उनको कम सवाब मिल गया, क्या मजबूरी है। और जो जानबूझ के छोड़ते हैं उनके साथ अल्लाह ताला ने क्या सलूक करना है वो अल्लाह बेहतर जानता है। तुम या मैं तो फैसला नहीं कर सकते कि अल्लाह मियाँ ने सवाब ज़्यादा देना है कि कम देना है, ठीक है, या किसको बख्शना है। हो सकता है किसी की कोई नेकी पसंद आ जाए और अल्लाह मियाँ उसको बख्श दे। हैं, एक हदीस में है इस तरह कि दो आदमी बहस कर रहे थे, एक दूसरे को कह रहा था कि तुम बड़े गुनाहगार हो, तुम इतने इतने गुनाह करते हो, इतनी गलतियां करते हो, तुम बख्शे नहीं जाओगे, हैं, और देखो नमाज़ें पढ़ोगे। और वो खुद बड़ा नमाजी था, नेक था। तो कहते हैं अल्लाह मियाँ के पास जब गए दोनों, तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम कौन होते हो मेरे बंदे को ये कहने वाले कि तुम बख्शे नहीं जाओगे। तो फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ये जो गुनाहगार, इस आदमी की नज़र में जो गुनाहगार था इसको जन्नत में डाल दो, और जो अपने आप को बड़ा नेक समझता था, अल्लाह ने कहा तुम अपने आप को नेक समझते हो और तुम्हें पता नहीं मेरी रहमत कितनी वसी है, इसको दोज़ख में डाल दो। इसलिए सवाब गुनाह तो अल्लाह मियाँ का काम है। बाकी एक असूल है कि नीयत का सवाब मिलता है, और जो हुक्म अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं उनको पूरा करना चाहिए हमें, ठीक है। जायज़ उज़र है तो रोज़े छोड़ भी दो, अगर जायज़ उज़र नहीं है और फिर कोई छोड़ता है तो फिर उसका मामला अल्लाह ताला के साथ क्या करता है। हाँ, ईद की खुशी अल्लाह ताला ने कहा मनाओ, हैं, वो उसमें सारे शामिल होते हैं। बाकी तुम रह गए दूसरा सवाल कि ईद जो बड़ी ईद है उसका सवाब वो भी बीच में आ गया कि जो कुर्बानी जिनको तौफीक है करने की उनको करनी चाहिए, यही हुक्म है ना। उसका एक ज़ायद सवाब भी है, अल्लाह ताला देने वाला है। और जिनको तौफीक नहीं है वो बेचारे किस तरह कर सकते हैं, तो मजबूरी है ना, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं अल्लाह ताला करता कि ज़रूर करोगे। उनको भी अल्लाह ताला मालिक है, कादिर है, जितना मर्जी सवाब चाहे दे दे। हो सकता है किसी ना करने वाले की नीयत अच्छी हो, उसको ज़्यादा सवाब मिल जाए, और जो कुर्बानी करने वाला है उसकी नीयत अच्छी ना हो, उसको कम सवाब मिले या ना मिले। एक वाक़या है कि अल्लाह ताला ने एक शख्स को बताया कि इस साल में सिवाय एक शख्स के जिसके हज पे जाने का इरादा था लेकिन हज पे नहीं गया, उसका हज अल्लाह मियाँ ने कबूल किया। और जो लाखों हाजी आए हुए हैं ना मक्के में हज करने, उनका हज कबूल नहीं किया। खैर वो आदमी फिर तलाश करता हुआ, उसको शौक़ पैदा हुआ, उस शख्स के पास पहुंचा कि तुम्हारी कौन सी नेकी है जो तुम्हारा अल्लाह ताला ने हज किया या तुम्हारी वजह से बाकियों का हज कबूल हुआ है। तो उसने कहा कि मैंने हज के लिए सारी उम्र पैसे जोड़े और मैं हज पे जाने लगा था, तो इतने में, और मैं अपने भी इतने अच्छे हालात नहीं थे, लेकिन एक दिन
जब मैं हज पे जाने लगा तो मैंने देखा कि हमसाया जो था ना, मेरा नेबर हमसाया, उसके घर से मुझे खुशबू आई गोश्त पकने की। तो मैं उसके घर गया, कहने का मैं भी गरीब हूँ, तुम्हारे घर गोश्त पक रहा है, अगर हो सके तो मुझे भी थोड़ा सा सालन दो, मेरा दिल चाह रहा है खाने को, हैं। तो उसने कहा कि ये जो गोश्त पक रहा है ना, ये तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, हराम है, मेरे लिए जायज़ है। उसने कहा क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि ये एक मुर्दा गधे का गोश्त है और मेरे घर में 3 दिन हो गए हैं खाना नहीं पका, बच्चे मेरे भूखे हैं, तो मुझे ये गोश्त मिला था तो पका के मैं खिलाने लगा हूँ, इसलिए मेरे लिए तो जायज़ हो सकता है, तुम्हारे लिए हराम है। तो वो कहता है इतना उस पर असर हुआ, वो घर गया, उसने हज के खर्च के लिए जो पैसे रखे हुए थे ना, वो ला के उसको दे दिए कि लो तुम अपना घर चलाओ, और मुझे इससे बड़ी गलती हुई कि मेरा हमसाया भूखा है और मैंने उसको खाना नहीं खिलाया। तो अल्लाह ताला ने उसके इस नेकी को इतना पसंद किया कि उसको हज जितना सवाब दे दिया, और बाकी लोगों का जो हज था उनकी बातें भी कबूल नहीं की और इसका हज कबूल कर लिया, और बाकियों को भी इसकी वजह से कबूलियत हो गई। तो ये अल्लाह ताला जानता है किसको कितना देना है, ठीक है, इसलिए हम नहीं फैसला कर सकते।